बसंत पंचमी पर यह सभी कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए। पूजा हमें किस समय करना है, बसंत पंचमी का पर्व हमें कब मनाना है। तो जैसे कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माता सरस्वती की पूजा की जाती है और ज्ञान की देवी, सौभाग्य की देवी माता बुद्धि विवेक की देवी हैं। तो आप किसी भी उम्र के हैं, आपको माता सरस्वती के चरणों में अपना वंदना, अर्चना, पुष्प, भोग आदि ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने घर में माता सरस्वती की प्रतिमा हमें कौन कौन सी लगाएं जो शुभ हो, साथ ही किस तरह की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे तरह की प्रतिमा आती हैं और मार्केट में बहुत सारे तरह की प्रतिमा आती है। जैसे कि देखा होगा, एक वीरनावादिनी माता के साथ होती है। माता सफ़ेद कमल पर विराजमान होती हैं और हंस की सवारी करती हैं, इसलिए हंस भी रहता है। और एक होता है कि जैसे एक प्रतिमा होती है, जैसे माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता भी होते हैं, सबकी साथ में होती है। तो किसकी पूजा करें? तो देखिए, आपके घर में कोई भी प्रतिमा हो, माता सरस्वती की प्रतिमा महत्व रखता है। तो आप चाहे ये वाली पूजा करें जिसमें सभी भगवान हैं, या माता सरस्वती अकेली हों, उनकी भी पूजा आप कर सकते हैं। किस दिशा में, किस जगह पर रखें? पूजा करते समय मंदिर में रख सकते हैं, साथ ही अपने बच्चों के कमरे में रख सकते हैं। देखिए, बच्चों को विद्या अध्ययन की आवश्यकता होती है। किसी बड़े बच्चे हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, माता सरस्वती का आशीर्वाद सदैव सबके जीवन में बना रहे, यही मनोकामना सबकी रहती है। तो इसके लिए जहाँ रहते हैं आपको एक चित्र लगाना है। जहाँ बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके स्टडी टेबल पर भी लगा सकते हैं, है ना। और स्टडी जो बॉक्स होता है, स्टडी अलमीरा होता है, उसमें भी रख सकते हैं, खुला अगर है तो, बंद में नहीं। और माता सरस्वती की पूजा में मोर पंख बहुत आवश्यक होता है। तो अगर आपके घर में पहले से ही है तो आप उसे रखें, और ज़रूरी नहीं कि हर बार मोर पंख आप अलग लेकर आएँ। मोर पंख कभी पुराना नहीं होता। तो आपके सामने जो पहले से रखा है, माता सरस्वती को भेंट करें। और याद होगा कि बचपन में हम लोग मोर पंख के जो रेशे होते थे अपनी पुस्तकों में रखते थे। आजकल बच्चे रखते हैं ना बुक मार्कर के, उससे हम लोग मोर पंख यूज़ किया करते थे बुक मार्कर के रूप में। और दोस्तों, माता सरस्वती को पीले रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो आप चढ़ाएं। जैसा कि मैंने बताया कि पीले रंग का कपड़ा हो, पीला गजरा हो, है ना, वस्त्र पीला ही पहने, माता को पुष्प पीला ही भेंट करें। साथ ही पीले रंग की मिठाइयाँ हैं तो दूध से बनी मिठाइयाँ जो आप भोग लगा सकते हो। आप पीले मीठे चावल बना सकते हो। इस दिन पीले मीठे चावलों का भी बहुत बड़ी महत्वता है। आप बनाकर माता को भोग लगाएं। भोग प्रसाद आपको स्वयं ग्रहण करना है। जो लोग व्रत करते हैं, बहुत सारे लोग पंचमी तिथि का व्रत करते हैं। तो वैसे पंचमी जो तिथि होती है, हर महीने की पंचमी नाग देवताओं को समर्पित होती है। नागों की पूजा भी करने से हमारे जीवन में समृद्धि आती है, धन की वर्षा होती है। अगर आप हर महीने की पंचमी तिथि व्रत कर रहे हैं तो आप करें, वरना आप सिर्फ माघ महीने की पंचमी से हर पंचमी के व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में समृद्धि आती है। और व्रत करने का नियम तो पूजा अर्चना के साथ में नमक का त्याग करना होता है। देखिए, कोई भी विशेष व्रत होता है उसमें नमक का त्याग किया जाता है। और यदि आप नमक का त्याग नहीं कर सकते हैं तो आप पूजा अर्चना करके तभी भी आप व्रत रख सकते हैं, जैसी आपकी शक्ति हो, शारीरिक शक्ति जैसी भी हो वैसे उस हिसाब से करिए। और भोग प्रसाद खाते हुए अपने सात्विक आहार को ग्रहण कर सकते हैं। अपनी रसोई में इस दिन पीले रंग की चीज़ें, पीले रंग की मिष्ठान या पीले रंग की भोज्य पदार्थ जरूर बनाना चाहिए। मीठे चावल यदि आपने बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना पीली मिठाइयाँ, चने की दाल से बनी मिठाइयाँ, बेसन के लड्डू आप बना सकते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, शारदा देवी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इनका विशेष मंत्र जो है हमें याद कर लेना है, ओम ऐं शारदे नमः। यह ऐं शब्द जो होता है ना, ज्ञान का है। कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन यदि माता अपने बच्चों के जीवा पर केसर घोलकर अनार के कलम से या फिर चांदी के तार से ए शब्द लिखती हैं तो बच्चों का ज्ञान, कहते हैं कि जीवा पर माता सरस्वती का वास होता है। इसीलिए हमेशा अपने वाणी को अच्छा बोलने के लिए इस्तेमाल करें, कभी भी अपशब्द या कटु वचन नहीं।
निकालने चाहिए, लेकिन अब लोग निकालते ही हैं। पूजा कितने बजे करनी है मायने नहीं रखता है। पंचमी तिथि की जो शुरुआत है ना, अब बताती हूँ कि बसंत पंचमी कब मनाया जाए। तो पंचमी तिथि की जो शुरुआत है वह 22 जनवरी को रात्रि में हो रही है, और जो सुबह 23 जनवरी को सुबह सूर्योदय के साथ आपका पूरा पंचमी मिल रहा है। रात्रि में 23 जनवरी को रात्रि में 1:10 पर पंचमी तिथि समाप्त हो रही है। यानी पूरा सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको पंचमी तिथि मिल रही है 23 जनवरी को। तो इस दिन आप पवित्र नदियों में स्नान करें, पीले रंग के वस्त्र पहने, पीले रंग के पुष्प, मिठाइयाँ, पीले पीले मीठे चावल माता की भोग लगाए माता को, और मंदिरों में प्रसाद बंटवाएं। बूंदी के प्रसाद भी आप बंटवा सकते हैं, है ना। मीठी बूंदियाँ आती हैं, उन लड्डू जो होते हैं उनका भोग भी आप लगा सकते हैं। श्रद्धा भाव से करें, यही स्पेशल बात है कि आप जब भी भगवान की पूजा करें उसमें कोई कमी या ज़्यादा ये मत सोचिए कमी हो गई है। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं तो आपको पूरा पूरा महत्व मिलेगा, पूरा पूरा फल मिलेगा। ये भी जानिए, अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है ना, तो कागज़ पे जैसे मिलते हैं प्रतिमा बनी हुई, उसकी भी आप कर सकते हैं, है ना। पंचामृत या कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराकर कपड़े से पोंछकर पीले रंग का वस्त्र आसन देते हुए उन्हें विराजमान करें। चंदन की बात करें तो कौन सा चंदन हम इस्तेमाल करेंगे, अक्सर बताती हूँ कि अष्टगंध तिलक यह सभी देवी देवताओं के लिए है। माता की प्रसन्नता के लिए केसर का घोल, केसर आप दो मतलब, और शुद्ध जल में थोड़ा सा हल्दी मिला लें। चांदी का पात्र हो तो अति उत्तम है। आप इस तरह से माता को तिलक करें, धूप दिखाएं, माता से प्रार्थना करें कि और माता की आरती करें, और सरस्वती साथ ही साथ सरस्वती चालीसा का भी पाठ पढ़ सकते हैं। और स्वयं अपने को अच्छे से श्रृंगार करके पूजा करिए, क्योंकि ये सौभाग्य की देवी हैं। ये आलता, महावर, पैरों में शुद्ध साफ वस्त्र पहने, है ना, और ये सब 16 श्रृंगार करके माँ सौभाग्य की देवी है। तो आप पीले सुहाग की सामग्री जो है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी सब लगाकर उन्हें भेंट भी कर सकते हैं, और आप तैयार भी इसी तरह से होइए और तब पूजा करिए। अच्छा, जो सामग्री हम चढ़ाते हैं वो करेंगे क्या, भोग प्रसाद तो आप परिवार में वितरित कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा लोगों में बांटिए, अगर पड़ोसियों को भी दे दीजिए, जितना लोगों को जा सके प्रसाद दीजिए। श्रृंगार की सामग्री जो है दूसरे दिन आप स्वयं इस्तेमाल करें, अपने परिवार में अपनी बहन बेटियों को भी दे सकते हैं, सगे संबंधियों को। और इस दिन यदि आप किसी गीत संगीत से जुड़े हैं तो आप वादन कर सकते हैं, वाद्य यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। और थोड़ा सा हल्दी कुमकुम का तिलक करिएगा। जितनी पुस्तकें हैं और जितनी घर में ये सब है ना, क्या बुद्धि विवेक से संबंधित या वाद्य यंत्र या जो भी है, उन पर तिलक करें। पढ़ने वाले स्टूडेंट ज़रूर उस दिन अच्छे से पढ़ाई करें और हर सब्जेक्ट पर ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, सब चीज़ पढ़ें, कोशिश करें। जो माताएं बहनें पूजा पाठ करती हैं वो पाठ पूजा करती रहें, ठीक है। तो ये बसंत पंचमी का पर्व मनाइए। मुझे उम्मीद है कि ये सभी जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और हाइप बटन का ऑप्शन आया है आजकल, अगर आप दोस्तों दे सकते हैं, आपके पास है तो कृपा करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।